इंद्र जिस प्रकार धरती और आकाश के मध्य वर्षा करने के कारण यशस्वी हैं, जिस प्रकार जल, धान, जौ आदि की वृद्धि के कारण यशस्वी हैं, उसी प्रकार हम समस्त देवों तथा मनुष्यों में यशस्वी बने। इंद्र, अग्नि और सोम यश की इच्छा करते हुए उत्पन्न हुए। यश का इच्छुक मैं भी समस्त प्राणियों की अपेक्षा अधिक यशस्वी बनूं। सूक्त 59वां देवता अरुंधति आदि। हे सहदेवी नाम की औषधि, तुम सबसे पहले गाड़ी खींचने में समर्थ मेरे बैलों को सुख दो। इसके पश्चात तुम मेरी दुधारू गायों को सुखी बनाओ। मेरी गायों के अतिरिक्त तुम 5 वर्ष की अवस्था वाले नए बैल, घोड़े आदि चौपायों को भी सुख प्रदान करो। मन चाहा फल देने वाली सहदेवी नाम की औषधि मुझे सुख दें। वह मेरी गौशाला को अधिक दूध वाला तथा मेरे पुत्र सेवक आदि को रोग रहित करें। नाना रूपों वाली, सौभाग्य वाली एवं जीवन देने वाली सहदेवी नाम की औषधि के सामने होकर मैं प्रार्थना करता हूँ, वह हमारे हिंसकों द्वारा हमारी ओर चलाई गई तलवार को हमसे और हमारी गायों से दूर ले जाएं। सूक्त 60वां देवता अर्यमा। जिनकी किरणें विशेष रूप से उजली हैं, वह सूर्य पूर्व दिशा में उग रहे हैं। वह इस पति रहित कन्या को पति और स्त्रीहीन पुरुष को पत्नी प्रदान करने की इच्छा से उदय हो रहे हैं। हे अर्यमा देव, अन्य पतिव्रता नारियों ने पतियों को पाने के उपायों के रूप में शांति पाने के लिए जिन कर्मों को किया था, उन्हें पत्नी की अभिलाषा करने वाली यह कन्या कर चुकी है तथा पति को प्राप्त न करने के कारण दुखी है। अन्य स्त्रियां इस पति कामा की शांति के उपाय कर रही हैं। संपूर्ण जगत के धारणकर्ता विधाता ने इस पृथ्वी को धारण किया है। उसी ने धुलोक को भी धारण किया है। धाता ही इस पति की कामना करने वाली कन्या को पति दें, क्योंकि वह जगत का नियंत्रण करते हैं। सूक्त 61वां देवता रुद्र। जल के अधिष्ठाता देव अपना मधुर रस मेरे लिए लाएं। सभी के प्रेरक सूर्य ने मेरे लिए अपना सुखकारी और प्रकाशित तेज दिया है। ब्रह्म के तप से उत्पन्न सभी देव मुझे मनचाहा फल दें। मंत्र दृष्टा अपने सर्वगत ब्रह्म भाव की खोज करता हुआ कहता है कि मैंने विस्तृत धरती और आकाश को पृथक किया है। मैंने 7 ऋतुओं को जन्म दिया है। 7 ऋतुओं का तात्पर्य बसंत आदि 6 ऋतुएं और एक अधिक मास से है। सत्य और असत्य के रूप में जो लोक प्रसिद्ध वाक्य हैं, उन्हें मैं ही बोलता हूँ। देवीय वाणी को मैंने ही प्राप्त किया है। मैंने धरती और आकाश को उत्पन्न किया है। मैंने ही 6 ऋतुओं और गंगा आदि 7 नदियों और 7 सागरों का निर्माण किया है। मैं अग्नि और सोम को सागर के निर्माण में सहयोग के रूप में प्राप्त करता हूँ। सूक्त 62वां देवता वैश्वानर आदि। सभी प्राणियों में जठारग्नि के रूप में वर्तमान अग्नि देव मुझे पवित्र करें। शरीर के मध्य विचरण करते हुए वायु देव मुझे श्वासोच्छ्वास के द्वारा पवित्र करें। वे ही वायु देव अंतरिक्ष में गमन करते हुए मुझे 9 प्रदेशों के द्वारा पवित्र करें। जल के सार रस के द्वारा सार वाले यज्ञ पूर्ण कराने में समर्थ तथा सत्य से पूर्ण धावा पृथ्वी मुझे पवित्र करें। हे मनुष्यों, वैश्वानर अग्नि से संबंधित तथा प्रिय तत्व से पूर्ण स्तुति को आरंभ करो। उस वाणी का शरीर बने हुए ऊपर के भाग विस्तृत हैं। उस वैश्वानर अग्नि की स्तुति करते हुए हम संग्रामों में धन के स्वामी बने। हे मनुष्यों,
तेज पाने के लिए वैश्वानर अग्नि की स्तुति आरंभ करो। हम वैश्वानर अग्नि की कृपा से शुद्ध तथा ब्रह्म वर्चस्व के द्वारा दीप्त होकर दूसरों को भी पवित्र करें। हम अन्न से पुष्ट होकर परस्पर प्रसन्नता के हेतु बने तथा इस लोक में स्थित रहकर उदय होते हुए सूर्य के दर्शन करें। सूक्त 63वां देवता नित्रति। हे पुरुष, अनिष्टकारिणी देवी ने तेरे सभी अंगों में पाप रूपी फंदा डाला है और तेरी गर्दन में ऐसी रस्सी बांधी है जिससे छूटना असंभव है। मैं उस नित्रति रूपी फंदे से तुझे चिरकाल तक जीवित रहने के लिए, बल के लिए एवं तेज के लिए छुड़ाता हूँ। मेरे द्वारा छुड़ाया हुआ तू मेरी प्रेरणा से सदा अन्न का भक्षण कर। हे तीक्ष्ण दीप्ति वाली एवं अनिष्टकारिणी देवी नित्रति, तुझे नमस्कार है। नमस्कार से प्रसन्न होकर तू लोहे के बने बंधन के फंदों से हमें छुड़ा। हे साधक पुरुष, पाप से मुक्त होने पर यम ने तुम्हें इसी लोक को दे दिया है। मृत्यु के देव उन यम को नमस्कार है। हे नित्रति, लोहे की श्रृंखलाओं में अथवा लकड़ी के बने चरण बंधन में जब तुम किसी पुरुष को बांधती हो, तब वह इस लोक में मृत्यु के द्वारा बंधा ही जाता है। प्रसिद्ध ज्वर आदि रोग और राक्षस पिशाच आदि मृत्यु के हजारों कारण हैं। हे नित्रति, तुम मृत्यु देव यम से और देवता पितृ आदि से तालमेल करके इस पुरुष को उत्तम सुख प्रदान करो। हे अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले अग्नि देव, तुम समस्त प्रकार के धन प्राप्त कराते हो। तुम यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते हो। तुम हमें धन दो। सूक्त 64वां देवता सोमनस्य। हे सोमनस्य के इच्छुक जनों, तुम समान ज्ञान वाले बनो और समान कार्य में संलग्न हो जाओ। ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त तुम्हारे अंतःकरण समान हो। इंद्र आदि देव जिस प्रकार एक ही कार्य को जानते हुए यजमानों द्वारा दिए गए हवि को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी विरोध त्याग कर इच्छित फल पाओ। हमारा गुप्त भाषण एक रूप हो, हमारे कार्यों में प्रवृत्ति समान हो, हमारा कर्म भी एक रूप हो तथा हमारा अंतःकरण भी इसी प्रकार का हो। उक्त फल पाने के लिए हे देवों, हम एकता उत्पन्न करने वाले अजय आदि से आपके निमित्त हवन करें। इससे आप सब एक चित्तता को प्राप्त करो। हे सोमनस्य चाहने वालों, तुम्हारा संकल्प समान हो। तुम्हारे संकल्पों को उत्पन्न करने वाले हृदय समान हो। तुम्हारा मन एक रूप हो, जिससे तुम सभी कार्य ठीक से कर सको। सूक्त 65वां देवता इंद्र। हमारे शत्रु का क्रोध शांत हो तथा उसका तिरस्कार नष्ट हो। उसके द्वारा ताने गए आयुध विफल हो। हमारे शत्रुओं की भुजाएं आयुध उठाने में असमर्थ हो। हे शत्रु नाशक इंद्र, तुम उन शत्रुओं के बल को विमुख करो। इसके पश्चात उन शत्रुओं का धन हमारे समीप लाओ। हे देवों, असुरों का बाहुबल समाप्त करने के लिए तुम जो हिंसक बाण चलाते हो, मैं उस बाण रूप देवता को दिए जाने वाले हवि से अपने शत्रु की भुजाओं को काटता हूँ। इंद्र ने सबसे पहले अपने शत्रु असुरों को भुजबल विहीन कर दिया था। युद्ध में दृढ़ एवं हमारे सहायक इंद्र की सहायता से मेरे योद्धा शत्रुओं को पराजित करें। सूक्त 66वां देवता इंद्र। हमें पीड़ित करने वाला शत्रु हाथों की शक्ति से हीन हो जाए। हे इंद्र, जो शत्रु अपनी सेनाओं की सहायता से हमें युद्ध के लिए ललकारते हैं, उन्हें अपने हनन साधन विशाल वज्र से संयुक्त करो। इन शूरों में जो मुझे मृत्यु रूपी दुख पहुंचाने वाला है, वह अधिक घायल होकर बुरी दशा को प्राप्त हो। हे शत्रुओं,
तुम धनुष पर डोरी चढ़ाते हुए, धनुष को खींचते हुए और बाण फेंकते हुए हमारे सामने आ रहे हो। तुम सब अशक्त हाथों वाले बन जाओ, आज इंद्र तुम्हें आहत करें।